संशय अगर आपके चित्त में आवे, कोई प्रश्न चित्त में आवे, तो आप हमसे लिख करके पूछ सकते हैं। हमको आता होगा तो हम तुरंत उत्तर देंगे, नहीं आता होगा तो अपने आचार्य गुरुओं से पूछ के देंगे, लेकिन देंगे। संशय मत रखिएगा। कोई भी लीला प्रसंग ऐसा हो जिसमें लगे कि हमें इस बारे में जानना है कि भगवान ये भाव कैसे है, या सनातन की कोई बात है, या कोई प्रश्न जो आपके चित्त में बहुत समय से चल रहा है, प्रश्न जरूर आप कर सकते हैं, पर बोल के नहीं, लिख करके कीजिएगा। भगवान सत्य हैं, ये बात आपको माननी पड़ेगी। उनकी कोई भी लीला, उनका कोई भी कारण किसी में भी असत्य नहीं है, सब सत्य है। वो जो कर रहे हैं सब सत्य है। ठाकुर जी सत्य स्वरूप है। अच्छा, सत्य किसको माना जाता है? जिसके सामने असत्य थरथर कांपता हो, वो सत्य है। आप मुझसे झूठ बोल लोगे, आप अपनों से झूठ बोल लोगे, आप पत्नी से झूठ बोल लोगे, आप बच्चों से झूठ बोल दोगे, आप पिता माता से झूठ बोल दोगे, लेकिन ठाकुर जी के आगे पता नहीं क्यों अपने आप स्वीकार करते हैं हम सत्य। लोग ठाकुर जी के दर्शन करने जाते हैं तो जैसे ही ठाकुर जी को देखते हैं तो तुरंत लोगों के मन में ये बात आ जाती है कि नाथ तुम जानत सब अंतर्यामी, आपको सब पता है, आपको सब पता है। ये इतनी मालाएं मुझे पहनाई जा रही हैं, इतना सम्मान मेरा किया जा रहा है, इतनी धन संपत्ति बढ़ रही है, इतना सब कुछ मुझे मिला, कैसे ये सब हो रहा है आपको सब पता है। इन लोगों को तो नहीं पता, ये तो सब सोचते हैं कि परिश्रम से मिला है, ये सब सोचते हैं कि प्रारब्ध से मिला है, लेकिन नाथ आपको सब पता है। मैंने कहाँ छल किया है, कहाँ कपट किया है, कहाँ द्वेष किया है, कहाँ अभिनिवेश किया, आपको सब पता है। ठाकुर जी के सामने सत्य छुप नहीं पाता, अपने आप प्रकट हो जाता है, इसलिए वो सत्य है। व्यक्ति कहीं स्वीकार नहीं करता पर ठाकुर जी के आगे कर लेता है। हमारे न्याय प्रणालिका में भी गीता जी की सौगंध तो खिलाते हैं, सौगंध खा करके कहो जो भी कहूंगा सत्य कहूंगा। हाथ रखते समय भी जो मुजरिम है वो कहता तो है कि मैं शपथ खा के कहता हूं कि जो कहूंगा सत्य के अलावा कुछ नहीं कहूंगा, फिर भी वो असत्य बोल देता है, लेकिन मन में यही सोच रहा होता है, हे गीता जी मुझे क्षमा करना, मेरे पास बचने का और कोई चारा नहीं। आपको पता है कि सत्य क्या है, लेकिन मुझे झूठ बोलना पड़ेगा। इसका मतलब क्या है? जहां पर यह भाव चित्त में है कि इन्हें पता है कि सत्य क्या है, वही परमात्मा है, और परमात्मा सब जानते हैं। अरे कई बार वो सीसीटीवी फुटेज भी आते हैं, मंदिर में कोई चोर घुस गया चोरी करने के लिए, ठाकुर जी का मुकुट चुरा रहा है, बर्तन चुरा रहा है, तो वो भी ठाकुर जी को एक बार प्रणाम तो करता ही है। आप तो सब जानते हैं, इसके बिना काम चलना नहीं है, लेकिन करना पड़ेगा, क्या करूं, मजबूरी है। ठाकुर जी सत्य है, उनके सामने सत्य प्रकट करना नहीं पड़ता, अपने आप स्वाभाविक हो जाता है। कई लोगों को आप देखते हैं मंदिर में जाते ही भावुक हो जाते हैं, नेत्रों से आंसू। क्यों? राम जी को देख करके वो भावुक नहीं हुए, वो इसलिए भावुक हो जाते हैं कि नाथ मेरी परिस्थिति मुझे पता है कैसी कैसी हुई थी, और उस परिस्थिति में मैंने क्या क्या नहीं किया ये मैं ही जानता हूं, आपको सब पता है, आपने सब स्थिति में मेरी रक्षा की, मुझे संभाला, नाथ मुझे क्षमा करना।